आदीना मस्जिद। इस्लाम में मूर्ति पूजा को शिर्क माना जाता है। फिर आखिर क्यों है पश्चिम बंगाल के इस 650 साल पुराने मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशियां? आखिर क्या है यहाँ का इतिहास? आखिर क्यों इसे बंगाल का ज्ञान व्यापी कहा जाता है? क्या सच में यहाँ कोई शिवलिंग पाया गया है? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अद्रिजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉन्ग गर्ल अद्रिजा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने या राजनीति करने को बढ़ावा देना नहीं है और ना ही किसी के धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाना है। हम एक अनबायस्ड तरीके से सिर्फ हिस्ट्री को आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और अधूरा वीडियो देखकर किसी भी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। आदीना मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहा जाता है और इसे ईयर 1364 से 1374 के बीच सिकंदर शाह ने बनवाया था। ये मालदा जिले के पांडुआ शहर में है। पांडुआ उस वक्त बंगाल सल्तनत की शाही राजधानी हुआ करती थी। ये एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार the architectural members of some earlier structures have been utilized partly in the construction of the mosque, जिसका सीधे शब्दों में ये अर्थ है कि इससे पहले की बनाई हुई कुछ और संरचनाओं के हिस्सों को इस मस्जिद के निर्माण में आंशिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। ASI के इस रिपोर्ट के पेज नंबर 92 में कनिंघम ने यहाँ हिंदू स्कल्पचर और हिंदू मंदिर के टुकड़ों के पाए जाने की बात की है। ये बात गवर्नमेंट वेबसाइट malda.gov.in में भी लिखी है कि हिंदू मंदिर के कुछ पार्ट्स को यहाँ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये किसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है। मस्जिद के नीचे का हिस्सा बेसल्ट के काले पत्थरों से बना है, जबकि ऊपर का हिस्सा लाल रंग के टेराकोटा ब्रिक्स से बना है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें बंगाल में इस्लामिक रूल की हिस्ट्री को जानना होगा। 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तक बंगाल में मुसलमान शासकों ने राज किया। बंगाल में मुसलमान राज की शुरुआत 13th सेंचुरी में खलजी डायनेस्टी से हुई और उसका अंत 18th सेंचुरी में सिराजुद्दौला से हुआ, जो बंगाल के आखिरी नवाब थे। लगभग 550 सालों तक यहाँ मुसलमानों ने राज किया। ईयर 1204 से बंगाल में खलजी डायनेस्टी से इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ। सिकंदर शाह इलियास शाही डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान थे। ईयर 1364 से 1374 के बीच सिकंदर ने आदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि 1389 में सिकंदर को उनके ही बेटे घियासुद्दीन की सेना ने युद्ध में हराया था। कुछ सालों बाद बंगाल सल्तनत के दौरान ईयर 1415 में हिंदू जमींदार राजा गणेश पावर में आए। राजा गणेश ने अपने बेटे जादू को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया। जादू से उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह हो गया और गणेश ने उन्हें सिंहासन का भार सौंप दिया। ईयर 1435 तक राजा गणेश के राज परिवार ही पावर में रहे। उन्होंने उस दौरान आदीना मस्जिद को अपने दरबार की तरह इस्तेमाल किया। जलालुद्दीन के इस धर्म परिवर्तन का उल्लेख किया गया है इस बुक द गैजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 हिस्ट्री एंड कल्चर के पेज नंबर 287 में।
ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। राजा गणेश द्वारा मस्जिद को दरबार की तरह उपयोग करने के बारे में जर्नल ऑफ बंगाल आर्ट वॉल्यूम 19 2014 के पेज नंबर 256 में खौंदकर आलमगीर ने लिखा है। इसी के पेज नंबर 255 में उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि आदिना मस्जिद को हिंदू और बौद्ध मंदिर के टुकड़ों से बनाया गया है। ईयर 1435 में एक बार फिर बंगाल इलियास शाही खानदान के राज में आ गया। तो वापस आते हैं आदिना मस्जिद के टॉपिक पे। इसकी डिजाइन सीरिया के 8th सेंचुरी के द ग्रेट मॉस्क ऑफ डेमस्कस से मिलती है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपोस्टाइल स्ट्रक्चर है विद एन ओपन सेंट्रल कोर्टयार्ड। हाइपोस्टाइल स्ट्रक्चर मस्जिद का एक ऐसा डिजाइन है जिसमें प्रेयर हॉल के रूफ को वर्टिकल कॉलम्स का सपोर्ट रहता है। ये पूरा मॉन्यूमेंट रेक्टेंगुलर शेप में है और बीच में एक खुला आंगन है। इसकी लंबाई 507 फीट और चौड़ाई 285 फीट है। जब इसे बनाया गया था तब ये पूरे बंगाल का सबसे बड़ा इस्लामिक मॉन्यूमेंट हुआ करता था। समय के साथ साथ और भूकंप की वजह से आज इस मस्जिद का एक बहुत बड़ा अंश नष्ट हो चुका है। बाहर की दीवारों के ऊपर भी बहुत बारीकी से नक्काशियां की गई है। यहाँ टेराकोटा वाले पार्ट में इस्लामिक डिजाइन्स देखने को मिल रही है, जैसे कि ये बेल एंड चेन मोटिफ। काले पत्थरों पे कई जगह ह्यूमन फिगर्स देखने को मिल रही है, जैसे कि ये वाला जो इस्लामिक स्टाइल का फ्रेम आप देख रहे हैं, इसे किसी अलग बेशकीमती काले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ दरवाजों पर और दीवारों पर आप बहुत से हिंदू भगवानों की कार्विंग्स देख सकते हैं। ये मूर्ति गणेश भगवान की है, ऐसा साफ पता चल रहा है। और बाजू में ये कोई देवदासी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। ये देखिए यहाँ दीवारों पर किस तरह हिंदू देवताओं की नक्काशियां की गई है। द्वार पर ये कुछ ऐसे स्थान हैं, फ्रेम्स है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर कुछ मूर्तियां रही होंगी जो नष्ट हो गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और ऐसी कार्विंग्स और डिजाइन्स दिखाऊंगी जो देखने से किसी मंदिर के लगते हैं। ये देखिए, ये एक दरवाजा है जिसके बिल्कुल ऊपर गणेश जी की मूर्ति साफ दिखाई दे रही है। और ये एक और दरवाजा जिसके ऊपर बने हुए इस फ्रेम को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा किसी भगवान की मूर्ति के चारों ओर बना होता है। शायद इसके अंदर भी कोई मूर्ति रही होगी जो या तो नष्ट हो गई है या नष्ट की गई है। इस दरवाजे का फ्रेम भी रेक्टेंगुलर है, जैसा आमतौर पर मंदिरों में देखने को मिलता है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के दरवाजे के अंदर इससे लगा हुआ एक और स्ट्रक्चर है जिसका फ्रेम आर्च्ड है, जैसा मस्जिदों में देखने को मिलता है। काले पत्थरों से बनी हुई इस दीवार को किबला दीवार कहते हैं और इसका डायरेक्शन सऊदी अरब के मक्का के काबा को फेस करता हुआ होता है। किबला दीवार पर कुछ मिहराब बने हुए हैं और इस बीच वाले मिहराब को केंद्रीय या सेंट्रल मिहराब कहते हैं। केंद्रीय मिहराब के ठीक बगल में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मिंबर बना हुआ है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इमाम साहब इस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा करते थे और जब कोई राजकीय फरमान होता था तब सुल्तान खुद यहाँ खड़े होकर भाषण भी देते थे। अगर हम जूम करके देखते हैं तो इस मिंबर की सीढ़ियों पर हमें एक भगवान की मूर्ति जैसा या शेर जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, इस किबला दीवार पर एक और अजीब चीज़ है जो जूम करने पर
और ध्यान से देखने पर ही पता चलती है, और वो है ये शिवलिंग का टुकड़ा। ये देखिए, ये है एक शिवलिंग का टुकड़ा जो कहीं से काट कर यहाँ दीवार पर लगाया गया है। आप चाहे तो जूम करके इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, इस शिवलिंग के बारे में खान साहिब आबिद अली खान ने अपनी बुक मेमोइर्स ऑफ गौर एंड पांडुआ के पेज नंबर 130 में लिखा है, पूरे किबला दीवार, उसके मिहराब और मिंबार पर बेशकीमती काले पत्थरों पे बहुत ही बारीकी से इस्लामिक स्टाइल में नक्काशियाँ की गई हैं और कुरान की वाणियाँ भी लिखी गई हैं। ये देखिए, लॉन में ये कुछ शिवलिंग के टुकड़े मिले हैं। ये एक टुकड़ा है जो साफ तौर पर शिवलिंग का दिख रहा है, और थोड़ी ही दूर पर ये एक और शिवलिंग का टुकड़ा है जो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। इस ऊपर वाले कमरे को बादशाह का तख्त कहा जाता है। एक मान्यता ये है कि ये सुल्तान के घर की महिलाओं के प्रेयर करने का स्थान हुआ करता था, जिन्हें पर्दे में रखा जाता था। जबकि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये बादशाह का तख्त सुल्तान के लिए था। इसकी ओरिजिनल सीढ़ियां नष्ट हो गई हैं, इसलिए अब इसे लकड़ियों से बनाया गया है। इसका ओरिजिनल फ्लोर भी पत्थरों का बना था जो नष्ट हो चुका है, इसलिए अब इसे लकड़ियों से रिपेयर किया गया है। बादशाह के तख्त में दिन के समय में भी अंधेरा रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे अनप्लान्ड तरीके से बनाया गया होगा। इसे जनाना गैलरी भी कहते हैं, और यहाँ की किबला दीवार के ऊपर काले पत्थर पे कुरान की आयत और कालेमा लिखे हुए हैं। पर उसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे डिजाइन्स भी देखने को मिल रहे हैं जो नॉन इस्लामिक लग रहे हैं, मतलब किसी भगवान की मूर्ति की तरह दिख रहे हैं। जैसे कि ये किसी देवता की मूर्ति की तरह लग रहा है, और ये बजरंगबली का हिस्सा है, और ये एक और देवी की मूर्ति है। ये देखिए, ये एक और बजरंगबली का हिस्सा, और ये एक और हिंदू देवता की मूर्ति है। ये साफ तौर पर किसी हिंदू देवता की ही मूर्ति है, और ये एक कलश का डिज़ाइन बना हुआ है। ये है बादशाह के तख्त के नीचे का हॉल। मस्जिद के अंदर आमतौर पर किसी को दफनाया नहीं जाता है, पर फिर भी यहाँ एक कब्र आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो कब्र है ये सुल्तान की नहीं बल्कि एक फकीर की कब्र है। बादशाह के तख्त के पश्चिमी ओर सुल्तान सिकंदर शाह को दफनाया गया था, पर आज वो कब्र समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए दिखाई नहीं देती। ये है वो जगह जहां सुल्तान सिकंदर शाह को दफनाया गया था। इनफैक्ट हिस्टोरियंस के अनुसार उनकी बॉडी को एक सार्कोफेगस यानी कि पत्थर के ताबूत में रखा गया था, और एक समय जब इस जगह के टूटे फूटे अंशों के ऊपर जंगल जंजाल जमा हो गया था, तब साफ सफाई के लिए कुलियों ने सुल्तान के सार्कोफेगस को भी यहाँ से हटा दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ईयर 1879-80 के इस रिपोर्ट में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ सुल्तान के टूटे फूटे सार्कोफेगस को देखा था। उसे शायद बाद में हटा दिया गया होगा। देखिए, बिल्कुल यहीं पर ये एक दरवाजा है, इसके ऊपर ये किसी देवता की नष्ट की हुई मूर्ति है, शायद विष्णु जी की मूर्ति है ये। अब चलते चलते हम कुछ और ऐसी तस्वीरों को देखते हुए जाएंगे, और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मूर्तियां आखिर यहाँ क्यों और कैसे आईं। इस बारे में 3 अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। पहला थ्योरी ये कि हिंदू और बौद्ध मंदिर के टुकड़ों को कहीं और से यहाँ लाया गया और मस्जिद के निर्माण में उनका इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से यहाँ पत्थरों पर हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं।
पर मंदिर के ये टुकड़े कैसे मिले, इस बात पे सवाल उठता है। क्या दूसरे मंदिरों को तोड़ने के बाद उनके टुकड़ों को रीयूज किया गया, या उन मंदिरों के टुकड़ों को रीयूज किया गया जो समय के चलते या किसी और वजह से नष्ट हो गए थे? ये जान पाना मुश्किल है। पर इस थ्योरी के साथ कुछ दिक्कतें हैं और उन्हें पॉइंट आउट किया है हिस्टोरियन सुखमय मुखोपाध्याय ने अपनी बंगाली लैंग्वेज में लिखी बुक बांग्ला इतिहासेर 200 बछर में। एक प्रॉब्लम ये है कि हिंदू मंदिरों के टुकड़ों को जब कहीं से लाकर मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता था, तब मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता था या फिर उल्टा करके रखा जाता था। पर आदीना मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की बहुत सी ऐसी कार्विंग्स है जो बिल्कुल सही सलामत है। एक और प्रॉब्लम ये है कि दरवाजों पे भी जो मूर्तियां खुदाई की गई हैं, वो बराबर उनके फ्रेम्स के शेप एंड साइज के साथ मैच हो रही हैं। अगर बाहर से इनको लाकर यहाँ बैठाया जाता तो इतने सटीक तरीके से नहीं बैठता। दूसरा थ्योरी ये कि जिस जगह पर आज ये मस्जिद है, उसी जगह पर पहले आदिनाथ मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ मोड़ जोड़कर आदीना मस्जिद का रूप दिया गया और इसीलिए यहाँ हिंदू स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन, उसका बेस बनता है और नीचे से बनाना शुरू किया जाता है। मतलब बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा पहले बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर का बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी पहले ये काले पत्थरों वाला हिस्सा बनाया गया होगा और बाद में इन लाल रंग की ईंटों को ऊपर से जोड़ा गया होगा। इस पूरे मस्जिद में जो काले पत्थरों वाला हिस्सा है, सिर्फ वहीं पे हम हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई देख पाते हैं। कहीं पर भी लाल पत्थरों वाले हिस्से में इस तरह की कोई हिंदू रिलीजियस डिजाइन्स नहीं है। इस मॉन्यूमेंट में कई दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। मतलब काले पत्थरों के ऊपर लाल रंग के टेराकोटा ब्रिक्स को बड़े ही हैफाजात तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से लगाया गया है, जिससे कि वो बड़े उबड़ खाबड़ दिख रहे हैं, जो फिर से इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद मंदिर पहले रहा हो और उसके ऊपर बड़ी हड़बड़ी में उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई हो। तीसरा थ्योरी ये कि जब हिंदू जमींदार राजा गणेश ईयर 1415 में पावर में आए और 1435 तक वो और उनका राज परिवार पावर में रहे, तब उन्होंने इस बने बनाए मस्जिद को अपने दरबार की तरह इस्तेमाल किया और इसमें हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया। मतलब शुरुआत से नहीं, बल्कि राजा गणेश के राजकाल के समय से ही शायद यहाँ मूर्तियां रखवाई या खुदवाई गई होंगी। हिस्टोरियन सुखमय मुखोपाध्याय ने भी अपनी इस बुक में इस पॉसिबिलिटी को मेंशन किया है। इन सारी थ्योरीज और इनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, यहाँ आखिर क्या हुआ होगा? आखिर सच्चाई क्या है? पहले मंदिर आया या मस्जिद? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पक्के तौर पर तो सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, पर चाहे सच्चाई कुछ भी हो, ये इतनी पुरानी मॉन्यूमेंट हमारी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे धार्मिक स्थलों में आगे से किसी भी तरह की हेरफेर ना हो। जय हिंद, जय भारत।